नमस्कार, स्वागत है आपका सच पे धड़क देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शाम हो चुकी है और ये वक्त है बोल बेधड़क का। जिनके मन में काला है, जिनके तन में काला है, क्या इनके दिल में भी काला है? काले रंग को पहनकर आज विपक्ष संसद में क्या पहुंचा? देश का सत्ता पक्ष गुस्से से लाल हो गया और फिर शुरू हुआ काले कपड़ों पर घमासान। मणिपुर में हिंसा जारी है और देश की संसद में हंगामा। एक तरफ है विपक्ष इंडिया जो मणिपुर हिंसा पर सरकार को लगातार आड़े हाथों ले रहा है। कल एक तरफ जहां विपक्ष संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, तो वहीं आज विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर जमकर विरोध किया। आज भी संसद की कार्यवाही हर दिन की तरह नारेबाजी के साथ शुरू हुई और कुछ ही पलों में हंगामे की भेंट चढ़ गई। और फिर कभी संसद के अंदर तो कभी संसद के बाहर हुआ तो सिर्फ तमाशा, सिर्फ हंगामा। यह हंगामा संसद में क्यों हो रहा है? ऐसी क्या मांग है विपक्ष की जो सत्ता पक्ष मान नहीं रहा? ये समझना बहुत सिंपल है, क्योंकि विपक्ष की एक सीधी सी मांग है कि मणिपुर हिंसा पर पीएम संसद में आए और अपनी बात को रखें। अब ये मसला क्यों दिल्ली के माहौल को गर्म कर रहा है, ये समझ से परे है, क्योंकि नेताओं की जिद में समय संसद का खराब होता है। बात बात पर कार्यवाही स्थगित हो जाती है और आखिर में नुकसान किसका होता है? सिर्फ आम जनता का। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। विपक्ष सारी मान मर्यादा भूल चुका है। आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे। ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? ऐसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगे हैं। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है ये देश के इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा, लेकिन मणिपुर हिंसा की परछाई जो सदन की कार्यवाही तक आई है उसका क्या? क्यों इस पर चर्चा की जगह हंगामा किया जा रहा है? क्यों पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है? कौन है जिम्मेदार? इन सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं भरत मेघवाल कांग्रेस पार्टी से, मदन प्रजापत बीजेपी से और राजेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मदन जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या मांग कर रहा है विपक्ष? यही तो कह रहा है ना कि प्रधानमंत्री आए, मणिपुर जल रहा है। सर, अगर प्रधानमंत्री आएंगे, स्टेटमेंट देंगे, तो इसमें गलत क्या है? क्यों हंगामा हो रहा है संसद में? नंदिनी जी, देखिए, हंगामा करना ही मेरा मकसद है और इस विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना है, तो वो कुछ भी करके कर सकते हैं। हंगामा इसलिए बोल रहा हूँ नंदिनी जी मैं कि पहले संसद चली थी, उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर सारी बातें तय हो गई थी। उसके बाद में ये संसद में मणिपुर पे चर्चा के लिए हमने कहा कि आपका स्वागत है, आप आइए चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, इन्होंने नहीं माने। उसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि आप आइए चर्चा करेंगे, ये सिर्फ हंगामा करते रहे। उसके बाद में जब इन्होंने ये लेके आए कि हम लोग जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे लोकसभा के अंदर, अविश्वास प्रस्ताव लिया है। अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है? पहले विपक्ष बोलेगा, विपक्ष के नेता बोलेंगे और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी उसका जवाब देंगे। आपकी इंसानियत, अविश्वास प्रस्ताव का जब जवाब देंगे, आप मणिपुर के ऊपर ही लेके आए, मणिपुर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव में जवाब देंगे। और सुनिए, ये देश का गृह मंत्री जो होता है वो देश का जवाब देने के लिए तैयार है। और सिर्फ ये कहना, सुनिए मैं पूरा बताऊंगा, मणिपुर पे नहीं, मैं सारी। नंदिनी जी, आप ईमानदारी से चर्चा कीजिए, ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर पे होनी चाहिए, हम तैयार हैं। मणिपुर पे ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल पे हम तैयार हैं। तो कह रहा है कि देश के मुखिया आए और अपना वक्तव्य दे, अपनी बात सामने रखें, जिम्मेदारी तय करें। देखिए, प्रदेश एक देश का जल रहा है, क्या इस पर जवाब भी नहीं देगी सरकार? देखिए, एक मिनट नंदिनी जी, मैं ईमानदारी से आपका जवाब दूंगा। आपसे निवेदन है, 2 सेकंड सुनिएगा। क्या इस देश में सिर्फ मणिपुर में घटना हो रही है?
आपने पश्चिम बंगाल में हावड़ा के अंदर एक पंचायत चुनाव में एक महिला को 40 से ज्यादा टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गैंग रेप करके और पीट पीट के हत्या कर दी। उसी पश्चिम बंगाल में मालदा के अंदर सुनिए दो महिलाओं को नग्न अवस्था के अंदर घुमाना गया और ये पूरा संपूर्ण विपक्ष मुख दर्शक करके मुख बंद करके बैठा रहा। और राजस्थान की स्थिति में उसी राजस्थान में जिसके मुख्य विपक्षी दल बन के कांग्रेस कर रहे हैं, राजस्थान की स्थिति क्या है? लड़की हूं लड़ सकती हूं। राजस्थान में विधानसभा में मंत्री कहता है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं नहीं दिखेगा, वो कहेगा मर्दों का प्रदेश है और लड़की हूं लड़ सकती हूं चुप रहेगी, वो कहेगी मेरा संरक्षण है। राजस्थान रुके, राजस्थान की विधानसभा में मंत्री महिला 10 सेकंड देखो मेरी बात पूरी करने दीजिए नंदिनी। राजस्थान की विधानसभा में एक मंत्री महिलाओं के सम्मान में बात कर देता है और लड़की हूं लड़ सकती हूं चुप रहती है और मंत्री बर्खास्त कर दिया जाता है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो है किस तरीके से सर यही तो संसद में हो रहा है ना, मणिपुर की कोई बात उठाता है फिर आप राजस्थान की बात करते हैं और आप दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं। मणिपुर पर भी बात होगी, पश्चिम बंगाल पर भी बात होगी, लेकिन बात हो तब ना मणिपुर में बात होगी, पश्चिम बंगाल में होगी, बिहार में होगी, राजस्थान में होगी। बिल्कुल होनी भी चाहिए। देखिए एक सेकंड भरत जी, ऐसे मिलेगा क्या मणिपुर को इंसाफ? ऐसे होगा क्या मणिपुर हिंसा का इंसाफ? सर ऐसा लग रहा है कि सदन के अंदर जैसे इंडिया अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा हो, सिर्फ हंगामा, सिर्फ सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है। ऐसे होगा इंसाफ मणिपुर पर? नंदिनी जी, इस देश के अंदर पिछले 90 दिन से एक राज्य ऐसा है जो ज्वलंत मुद्दा लेकर बैठा हुआ है, जो राज्य 90 दिन से जल रहा है, जहां पर लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, जहां पर महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है। और जब बिहार में नहीं हुआ, मदन जी आप बीच में चुप क्यों थे? मदन जी आप बीच में मत बोलिए। अगर आपको डिबेट करनी है आप प्रॉपर तरीके से, नंदिनी जी इस तरह की डिबेट हमें पसंद नहीं है। अगर ये बीच में बोलेंगे, अगर ये बीच में बोलेंगे, इनका जो टर्न था, इस तरह के डिबेट नहीं हो सकते। जवाब आप दीजिए, आप बोलिए ना, अपनी बात तो रखिए। नंदिनी जी, विपक्ष शुरू से कह रहा था कि रूल 176 में नहीं, रूल 267 के अंदर हमें चर्चा करनी है। वो इसलिए क्योंकि 2.5 घंटे का एक शॉर्ट ड्यूरेशन रूल 176 में होता है, जिसके अंदर सत्ता पक्ष को ज्यादा मौका मिलता है और प्रधानमंत्री जी अपनी बात का जवाब दे या ना दे उसमें जरूरी नहीं होता। लेकिन रूल 267 के अंदर प्रधानमंत्री जी को जरूर उसमें बोलना पड़ेगा, सभी सांसदों को बोलना पड़ेगा। इसी वजह से विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना पड़ा, ताकि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बोले। ये ईगो चल रहा है क्या? नहीं है मैडम कि प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं कि आप चर्चा करिए। नेता प्रधानमंत्री जी लोकसभा सदन के नेता है, इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को वोट दिया है। प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अमित शाह बोले तो है सदन के अंदर। क्या किया 90 दिन में? 4 दिन वहां रहकर आते हैं, तभी तो सामने आएगा। क्या किया 90 दिन में? क्या मणिपुर को जलने से रोक लिया आपने? वहां के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ऐसी अनेकों घटनाएं हैं, उनका इस्तीफा लिया आपने? इस्तीफे को फाड़कर वो किस तरीके से मजाक, सुनिएगा, गवर्नर जब वहां पर रिपोर्ट देकर बोलते हैं कि इस तरह की घटना हमने आज तक नहीं देखी, और सदन में क्यों नहीं बोलना चाहते प्रधानमंत्री जी? अमेरिका की संसद में जाकर बोलना चाहते हैं, संसदीय कार्य समिति में बोलना चाहते हैं। हंगामे में विपक्ष के भी सवाल सुनाई नहीं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी से जवाब नहीं लेती हूं मैं। राजेंद्र मोदी जी हंगामा ही करते रहेंगे, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर वाकई सत्ता पक्ष से जवाब मांग रहे हैं? और जवाब मांग रहे हैं तो लीजिए ना जवाब। क्यों डेली कार्यवाही स्थगित हो जाती है? क्यों आप लोगों को सदन के अंदर, सदन के बाहर हंगामा नारेबाजी? सर जनता का भी तो समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है ना, सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है। नंदिनी जी, चूंकि आपके चैनल के अनुसार सच बोलना है और बेधड़क बोलना है, और सच्ची बात तो यही है कि मणिपुर सरकार इस तरह के दंगों के लिए जिम्मेदार है। वह चाहती तो इन दंगों को रोक सकती थी और इनको रोकने के कारगर उपाय भी कर सकती थी। हमें तो केंद्र सरकार की मंशा पर भी शक है, जिसने मणिपुर सरकार को न लताड़ा और न ही मणिपुर सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लिया। इनको तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था और प्रधानमंत्री जी को 267 रूल 267 के तहत चर्चा करनी चाहिए थी। खाली वोट बटोर लेने से कुछ नहीं होता। और सर काले कपड़े पहन लेने से क्या होगा? काले कपड़े पहनना विरोध का एक तरीका है और कुछ नहीं है। काला कपड़ा पहनो चाहे व्हाइट कपड़ा पहनो, विरोध करने का तरीका है। काला कपड़ा पहन लिया मतलब ये लोग विरोध में खड़े हैं, बिना काले कपड़े वाले विरोध में नहीं। यही तो हो रहा है ना कि बस अपना इंडिया की बैठक हो रही है, विपक्षी दल एक साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं। कभी आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं, कभी आप
हंगामा करते हैं, कभी काले कपड़े पहनकर आकर विरोध करते हैं, लेकिन मूलभूत मुद्दा यह है कि मणिपुर जल रहा है। इस पर चर्चा हुई क्या? इस पर चर्चा तो नहीं हुई। इसीलिए आप लोगों से मैं जवाब मांग रही हूं कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल जो लोग हैं, उन लोगों का एजेंडा सिर्फ सियासत करना होता है? क्यों उन लोगों का एजेंडा सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज के तहत हंगामा करना होता है? मदन जी देखिए, सिंपल सी बात है, यह बहुत बड़ा प्रकरण है। मणिपुर हिंसा बहुत बड़ा प्रकरण है। इस बात को पहले तो बीजेपी एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्टेंस के साथ साथ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि वाकई सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि क्यों आपने सीएम से जवाब नहीं मांगा या सरकार से जवाब नहीं मांगा कि क्यों मणिपुर जल रहा है। नंदिनी जी, आप संसद में बहस करिए, हम बहस के लिए तैयार हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहां जो भी जवाब दिया जाएगा वो रिकॉर्डेड होगा। तो आप तो सिर्फ ये सुनिए, ये कहते हैं कि हम इस नियम में कराएंगे, उस नियम में चर्चा तो करिए। अगर उसमें आप संतुष्ट नहीं तो दूसरे नियम में करवा लीजिए। एक चीज। दूसरी चीज, एक आप महिला है, आप भी जानती है, मणिपुर की महिला, पश्चिम बंगाल की महिला या बिहार की महिला या राजस्थान की महिला अलग हो सकती है क्या? ये क्या बात है? मतलब अगर मणिपुर में आप बैकफुट पर हैं तो राजस्थान में आपकी सरकार नहीं है तो आप राजस्थान को घेरेंगे। 78 दिन से कोई राष्ट्र जल रहा है, कोई राज्य जल रहा है और आप उसका समानांतर। अरे राजस्थान पिछले 4 साल से चल रहा है। भरत मेघवाल जी, शर्म आनी चाहिए। राजस्थान एक बच्ची के सामने उसकी ताकत देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। खाजुआरा में एक दलित बच्ची के साथ 2 पुलिस वाले घेर कर देते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए भरत मेघवाल जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर लगातार 3 दिन तक बलात्कार होते हैं महिलाओं के साथ में। और शर्म आनी चाहिए भरत मेघवाल, राजस्थान के पवित्र मंदिर के अंदर आपका मंत्री ये कहता है कि मर्दों का प्रदेश है। अरे शर्म आनी चाहिए भरत मेघवाल जी कि राजस्थान की विधानसभा में एक मंत्री महिला के सम्मान में बोल देता है, अगले दिन बर्खास्त कर दिया जाता है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। करौली के अंदर एक बच्ची को मणिपुर का साथ में गैंगरेप करते हैं, एसिड डालते हैं, कुएं में डुबो के मार देते हैं। और इस सरकार में मुख्यमंत्री कहां गए वो 56 इंच के सीने वाले प्रधान? शर्म मुझे आ रही है, शर्म मुझे आ रही है, शर्म मुझे आ रही है कि मेरे इर्द गिर्द इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और वो भी यहाँ पर लड़ रहे हैं। सदन के अंदर ये लड़ते हैं, सदन के बाहर ये लड़ते हैं, सिर्फ लड़ते हैं और देश की जनता सब कुछ देख रही है। शांति से जवाब दीजिए, 78 दिन शांति से जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मदन जी। देखिए, मणिपुर पर अगर बात हो रही है, आपकी सरकार वहां पर है। 1 मिनट सर, मेरा सवाल, मणिपुर पर बातचीत हो रही है, आप मणिपुर में बैकफुट पर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जहां पर दूसरी पार्टी की सरकार है आप वहां पर कटाक्ष करेंगे। जवाब दीजिए सिर्फ मणिपुर पर। अभी के जवाब से हमको शर्म आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है। प्रवक्ता कमजोर हो गए क्या? आप बोल रहे हो मदन जी जवाब पूरा देश मांग रहा है जवाब, पूरा देश जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी, अरे आप अधिवक्ता हैं, बैठ के राजस्थान की भी बेटियों को मान लीजिए। लड़कियों को लड़ सकती हूँ, राजस्थान के अंदर लड़कियों नहीं लड़ सकती। राजस्थान में मर्दों का प्रदेश है, लड़की हूँ बर्खास्त नहीं होने दूंगी। राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान नहीं जाएगा। अरे आपका मुंह पश्चिम बंगाल में महिलाएं के साथ में बर्बरता होती है, जहां दोनों का मुंह नहीं बंद हो रहा है। अरे आज की बिहार में प्रदर्शन करने के ऊपर यही बात मैं बार बार कह रही हूँ। मैं इसी बात को लेकर रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि चूंकि मदन जी मैं फिर सवाल रिपीट कर दूं सर, आपके सवाल का जी, मणिपुर में आप बैकफुट पर हैं, रोकिए सर। भरत जी कार्रवाई आपको दिख रहा है राजस्थान का सर्वदलीय कमेटी वहां पे गई, क्या मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया आपने संसदीय कार्य समिति में क्या निर्णय लिया, क्या किया आपने? और विपक्ष ने क्या किया? एक मिनट भरत जी, विपक्ष ने क्या किया? सदन नहीं चलने दे रहे हैं आप लोग, विपक्ष सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन बैठा है? काले कपड़े पहनने से जनता की आवाज नहीं उठती है। चर्चा करने दे रहे हो आप लोग? किसके पास? मदन जी बैकफुट पर है, मणिपुर पर, राजस्थान का जिक्र मत करिए। 1 मिनट मदन जी, 1 सेकंड सर, एक एक करके आप एक एक करके अरे सुनिए, आप अधिवक्ता जी 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। एक करके आप तो बोलते रहते हैं, आप नहीं, 1 सेकंड, एक करके प्लीज एक करके। आपका जवाब राजस्थान की विधानसभा में लाल डायरी पर ऐसे नहीं होगी डिबेट, सॉरी। देखिए ये बोलने नहीं देंगे। नहीं 1 सेकंड सर, आप दोनों प्लीज मेरी बात सुनिए। अब एक एक करके बोलिएगा ताकि
क्लियर आपकी आवाज भी जाए। इस तरीके से सर सदन के अंदर करिए, यहां मत करिए। हाँ देखिए नंदिनी जी, मैं तो आपकी जो डिबेट हो रही है इसको भी सही तरीके से करना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस के नहीं, आप प्रवक्ता को अपनी जिस बात तरीके से लगता है मेन मुद्दे पर आइए। मेन मुद्दे पे ये है, हम तो पहले दिन से मणिपुर पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप एक जवाब दे दीजिए नंदिनी जी, या किसी भी सदन में देश का रक्षा मंत्री, देश का गृह मंत्री खड़ा होकर बोल रहा है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे? देखिए आप ये बोलो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहा, तो ले आए ना अविश्वास प्रस्ताव। फिर आज हंगामा क्यों कर रहे थे, आज काले कपड़े क्यों पहन के आए हो? प्रधानमंत्री बोलेंगे तो सदन में। अरे तो बोलेंगे ना, चर्चा तो है उसके ऊपर। अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हो ना, अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हो, ईमानदारी से चर्चा करना चाहते हो मणिपुर पे, नंदिनी जी 10 सेकंड दीजिएगा। देखिए क्यों लाना ईमानदारी, पड़ा? देखिए आप इनको चुप कराइए, मैं बता रहा लेटर हूं। लिख के देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी अरे को, क्यों लाना पड़ा मैं- विश्वास नंदिनी जी, प्रस्ताव? डिबेट नहीं हो सकती ऐसे। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोलेंगे? अब मेरा क्या जिम्मेदारी पे नहीं है अरे प्रधानमंत्री ऐसी मुख्यमंत्री बात क्यों खत्म बोल रहे हैं? होनी राजस्थान चाहिए। का- एक सेकंड इनकी बात खत्म होनी मुख्यमंत्री चाहिए। संसद के बाहर की नहीं जम गए मुख्यमंत्री के। अरे राजस्थान की विधानसभा में महिलाओं के ऊपर कुछ नहीं होगा। मणिपुर करेंगे, मणिपुर करेंगे। एक एक राजस्थान करके, की एक एक करके। लड़कियां नहीं है, राजस्थान की महिलाएं नहीं है, एक एक राजस्थान के दलित नहीं है। चलिए, आपकी बात हो गई। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला, राजस्थान में अगर विकास का उद्घाटन होता है तो मिर्ची मल्लिकार्जुन खड़गे के लगती है। क्यों कर लगती है? अरे काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता का विकास करते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं, लाल डायरियों के अंदर हिसाब नहीं लगते हैं। भरत मेघवाल जी जिस तरीके से, और इतनी संसदीय मर्यादा की बात कर रहे हो, अपनी संसदीय मर्यादा की बात कर रहे हो। चलिए। 2 दिन पहले राजस्थान की मदन जी अब जवाब ले लेते हैं, मदन जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। भरत जी सदन चलेगा, आप सदन चलेगा, सदन चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? 20 तारीख से चलने के लिए तैयार है। सदन में नहीं है चलने तैयार। देंगे ये सदन, ये जनता के बीच में ओपन चर्चा नहीं होने देंगे। जिस दिन सदन में चर्चा हो गई उस दिन कांग्रेस का और सारी विपक्षी दल का चेहरा नजर आ जाएगा। बाहर खड़े ये होकर सदन में चर्चा नहीं 8 चाहते मिनट हैं। प्रधानमंत्री चर्चा नहीं चाहते जी हैं। संसद जिस परिसर सदन के में बाहर चर्चा खड़े होगी, होके इनका 8 चेहरा- मिनट 25 इनका सेकंड का चेहरा भाषण मदन जी देते बोलने हैं। दीजिए ना, अब मीडिया उनका को टर्न है। 8 मिनट 25 सेकंड का भाषण देते हैं, उसमें से मात्र राहुल 36 गांधी सेकंड 52 मणिपुर मिनट के ऊपर बात करते हैं। 52 अरे मिनट राहुल तक गांधी जी बोले, ने माइक बंद कर 52 दिया। मिनट, राहुल गांधी जी ने संसद में सच्चाई बोलने सामने नहीं लाया दिया। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसी कैसे डिबेट होगी? राहुल गांधी जी की तो संसद से सदस्यता समाप्त कर बोलने मीडिया का गला पर, दबाया लेकिन आप लोगों को बोलने से नहीं रोक सकते। चरित्र और चेहरा इस देश ने देख लिया है। भरत जी, राजस्थान की बिल्कुल जनता भरत ने जी लिया को है। बोलने दीजिए सर, लास्ट 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मैं हमारे साथ और जो स्पोक्स पर्सन है उनसे जुड़ूंगी। नहीं, मैं तो बोलने दे रहा हूं, नहीं इस बोलने देश दे रहा के हूं। प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते। और राजस्थान के मणिपुर मुख्यमंत्री- जल रहा था 78 दिन तक, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी अरे नहीं तोड़ी। तुष्टीकरण की प्रधानमंत्री जी राजनीति में 8 खूब मिनट चल रहा था, 25 मुख्यमंत्री सेकंड जी तक का बोलते हैं, और उसमें मुख्यमंत्री 36 सेकंड चेन बोलते बच्ची हैं। बजा रहे थे। आज यही राग अलाप रहे हैं आप लोग लगातार। राजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी से बात कर लेते हैं सर, एक मिनट। इनका राजेंद्र जवाब- जी, आम आदमी पार्टी जब नंदिनी जी। किसी जमाने में, सुनिए सर, किसी जमाने में इन्हीं के खिलाफ जंग करके आए थे सत्ता में, और आज उन्हीं के साथ कदम से मिलाकर कदम चल रहे हैं, लेकिन नजर बिल्कुल उन्हीं की तरह आ रहे हैं। ऐसे होगा क्या न्याय? नंदिनी जी, बात नैतिकता की है, कौन किसके साथ बैठा है इस बात को ये छोड़िए, नैतिकता है, सदन ना चलना। नैतिकता की है। आज भारतीय जनता पार्टी का मेरे एक मिनट बच्चों सुनिए, की आप सौगंध- सुनिए तो मेरे सही। बच्चों की आप सौगंध बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? बोलने दीजिए। आप बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? आप ही बोलेंगे कि आप ही बोलो, फिर दूसरे आदमी को बुलाते हैं क्यों? गलबलियां बना दो। आप ही बोलो, जवाब राजेंद्र जी को बोलने दूसरे दीजिए। आदमी की बात नहीं तो आप किस लिए बैठे हो? मंत्र पे किसके नहीं, खिलाफ आंदोलन हो रहा अरे था? फिर आप अकेले हैं, आंदोलन किसके खिलाफ हो रहा था? यहाँ बैठे सरकार ने बोलने दे रहे हैं। जिनको भ्रष्टाचारी कह रहे थे, अरे मदन जी प्लीज, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन्हें बोलने दीजिए, एक एक करके अपना हमारा वक्तव्य एक रखिए, बात बोलिए। मेरी सुन लीजिए, मेरे हाँ। को इस बात का शर्म आती है कि राजस्थान में एक अत्याचार हो गया तो मणिपुर में 100 एक हो गया। अत्याचार करने के आपको खजुआ का ध्यान नहीं है, वो अत्याचार- आपको वैशाली का ध्यान नहीं है, आपको मधु को ध्यान नहीं है, आपको मधु का ध्यान नहीं है, आपको आपको वैशाली नहीं क्या? सर ये असंवेदनशीलता आप लोग मत दिखाइए, ये असंवेदनशीलता आप लोग मत दिखाइए, उनको बोलने दीजिए। एक सेकंड सर, उनको बोलने दीजिए। मदन जी, राजस्थान में एक घटना हुई तो मणिपुर में चला गया। मदन जी, एक सेकंड। अधिकार मिल गया उनको। मेरे को इनकी एक छोटी सी चीज बताइए। क्या हो रहा है सर? ये क्या हो रहा है सर? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? एक एक करके बोलिए ना, क्या कर रहे हैं सर? आप तीनों की वजह से किसकी आवाज, किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अगर एक ऐसे लड़कर कुछ नहीं होगा। राजेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट करिए। किसी को बोलने नहीं दे रहे। नहीं, एक ये सेकंड। क्या प्रवक्ता है?
जी एक सेकंड, मैं आ रही हूँ सर, आपके पास ही आ रही हूँ, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। देवेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ, राजेंद्र जी बोलिए बोलिए। मदन जी प्लीज प्लीज सर डिबेट होने दीजिए ना, मैं आपको सर आगे बढ़ते, राजेंद्र जी अपनी बात रखिए फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आज मणिपुर में जो घटना हो रही है, मणिपुर में जो पूरा मणिपुर जल रहा है, वो देश के काले पन्नों में, काले इतिहास में लिखा जाएगा। आज इस बात की शर्म आती है हमको कि लोग ऐसा जवाब दे देते हैं कि राजस्थान में भी एक घटना कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के साथ है। राजस्थान में सर उनके पास देवेंद्र जी के पास ही जाऊंगी मैं, एक सेकंड। मदन जी राजस्थान आपको मणिपुर में देवेंद्र जी एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मेरा सवाल तो सुनिए, आप लोग क्या कर रहे हैं सर? ऐसे नहीं सर, आप सबकी आवाज मेरे को बंद करनी पड़ेगी अब। आई एम सो सॉरी, एक सेकंड इन सबकी आवाज बंद कर दीजिए। अब मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र जी से रहेगा। देवेंद्र जी ये बताइए, ये जो परिपाटी चल पड़ी है देश में, पहले भी बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे होते थे जिन पर हंगामे भी होते थे लेकिन सदन चलता था जैसे तैसे। अब ये जो परिपाटी कुछ सालों से चल पड़ी है कि सदन की कार्रवाई हो नहीं पाती और पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? कहां तक सही है ये? देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि विवाद का विषय जो चल रहा है देश में आज के दिन मणिपुर है, और मणिपुर के अंदर जो आप बोलने दीजिएंगे कि नहीं, आप बोलने देंगे कि नहीं किसी को? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एंकर पूछेगी मुझसे, आप शांत रखिए। मणिपुर है इशू, मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री अभी तक इतने दिन हो गए, तीसरा महीना चल रहा है, वो बोले नहीं, सदन के बाहर बोले। इस इशू पे विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया और उस पर बहस होनी है। इस पे उसका कंपैरिजन करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टी हैं कि राजस्थान या मध्य प्रदेश जो यहां भाग जाते हैं, जो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई मुझे बोलने देंगे कि नहीं? आपका मौका आएगा तब बोलना। आप सुनिए, जो उससे भागते हैं ये समझिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। वो इतने दिनों से मणिपुर जल रहा है, पूरे देश में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की बदनामी हो रही है और उसके ऊपर बहस से भाग रहे हैं और उल्टा आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष भाग रहा है। राजस्थान में चले जाएंगे, मध्य प्रदेश में चले जाएंगे, बंगाल में चले, मणिपुर नहीं। मणिपुर में आपको पता है मणिपुर में क्या घटना हुई? आपको पता है क्या घटना हुई? ऐसी कभी हुई है? अरे पश्चिम बंगाल में 40 लोगों ने, राजस्थान में हुई है, दिखता नहीं है आपको? सरकार आपको दिखता नहीं है, आपको सिर्फ पश्चिम बंगाल दिखेगा। संवेदनशील होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार को केंद्र में बैठी हुई है। देवेंद्र जी अगर गृह मंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, मेरी बात सुनिए सर, इसका समाधान, गृह मंत्री आते हैं सदन के अंदर, ये कहते हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आप शांति से चर्चा करिए तो सही, लेकिन सदन के अंदर हंगामा, नारेबाजी, सदन के बाहर हंगामा, नारेबाजी। वो कह रहे राजस्थान जाइए, वो कह रहे बंगाल जाइए, मणिपुर पे चर्चा नहीं करेंगे। गृह मंत्री का नहीं सुना, गृह मंत्री का, अरे ऑन रिकॉर्ड आप देखते नहीं तो क्या सुनोगे? पढ़ लिख के आओगे? गृह मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया सदन के अंदर खड़े होकर कि शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन चर्चा हो नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर इच्छा शक्ति, मदन जी आप ये मत करिए कि आप बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रहे तो सब कुछ सही है, नहीं, आप बैक फुट पर यहाँ इसलिए आते हैं। मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री वक्तव्य देते हैं लेकिन बाहर देते हैं और विपक्ष ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर बोले। इस पर क्लियर आप कुछ बोल ही नहीं रहे, प्रधानमंत्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलने के लिए कुछ है नहीं। नंदिनी जी अगर ये सुनेंगे ना, डबल इंजन की सरकार है, वहां भी चलिए मदन जी बोलिए, जनता पार्टी, ये सच्चाई के लिए कुछ है ही नहीं। आप जवाब दीजिए, ये देखिए क्या बोलेंगे? वक्तव्य देने के लिए तो कोई तथ्य होने चाहिए। चलिए आप बात तो रखिए सर। देखिए मैं अगर आप सुनेंगे तो ईमानदारी से बताता हूं, बताइए। मैं आपको फिर 1 मिनट है प्लीज, आप मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं। हाँ। सदन के अंदर पहले ही दिन ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, मणिपुर पे चर्चा हुई ऑल पार्टी मीटिंग में। उसके बाद में सदन में देश के रक्षा मंत्री ने बोला कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, ये नहीं माने। फिर देश का गृह मंत्री बोल रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, ये नहीं माने, ये बोले नहीं इस रूल में चाहिए। प्रधानमंत्री चुप, फिर बताता हूं ना, अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे आप चुप क्यों हैं? केजरीवाल कौन से बिल में घुस गया? कौन से बिल में घुस गया? राजस्थान में बिल में घुस जाते हो आप, पश्चिम बंगाल में बिल में घुस जाते हो, बिहार में बिल में घुस
जाते हो। आप तो ये अब बता क्या दीजिए, सुनेंगे नहीं? अगर आप अरे बहस कर जवाब रहे हैं, दीजिए, ये बताइए बताइए, क्यों चुप है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री को क्या आवाज देनी प्रधानमंत्री जल्दी? चुप क्यों हैं? चलिए, बताइए, मुझे बोलिए। आगे बढ़ना वो चुप पड़ेगा। क्यों है? मदन ये मेरे को बोलने ठीक है, दीजिए। ठीक है सर, हो गया। ये- भरत जी अब मैं इनको देखिए, इनको अब बोलने सदन दूं? नहीं नहीं, इनको सर, नहीं बोलने दूंगा ना? एक सेकंड सर, बात सवाल मेरा अब आगे और भी जी। तो पैनल में गेस्ट है ना। भरत जी, अब आगे सदन की कार्रवाई अब कुछ दिन ही शेष हैं, ये अभी चल सबको ज्ञान पाएगी दे रहे कि थे नहीं यहाँ चल बैठ के। पाएगी? अब जब गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर क्या जरूरत है इस तरीके के हंगामे की, इस तरीके के नारेबाजी की? आगे क्या एक्सपेक्ट करें, क्या करेगा विपक्ष? नंदिनी जी, आप एक चीज को समझिए, आज इस देश के प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री मणिपुर जो जिम्मेदार घटना पद पे नहीं है, है, संवैधानिक वो पद नहीं घटना है, कोई मुख्यमंत्री भरत छोटी-मोटी मेघवाल घटना जी। नहीं है जो एक गृह मंत्री जी कह देंगे कि आइए और हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चर्चा की ये जा रही राजस्थान थी, से भाग वो जाएंगे, रूल पश्चिम 176 बंगाल में से की जा भाग रही जाएंगे, थी। बिहार से उसके भाग अंदर जाएंगे, सत्ता पक्ष को ज्यादा और मौका मणिपुर- मिलता। अरे अगर ईमानदारी है तो प्रधानमंत्री तीनों जी स्टेट पे चर्चा संसद करवाओ सदन परिसर के में अंदर। आकर मैं तो जवाब आपकी देते हैं। ईमानदारी इसी में मान संसद में जाऊंगा। क्यों नहीं जवाब देते? मणिपुर के अंदर एक ऐसी विभत्स घटना कि अगर उस पीड़िता के आप बयान सुनेंगे तो रोंगटे खड़े अरे हो जाते आपको हैं वो कि पश्चिम बंगाल वाली उसके पीड़िता नहीं आंखों दिख के रही थी क्या? सामने उसके अरे राजस्थान में पीड़िता ने अपने पिताजी और उसके पिता के भाई को सामने वो गोली नहीं दिख रही। मारकर पुलिस ऐसी की वैन में रख असंवेदनशील दिया जाता आदमी, है उसकी लाश असंवेदनशील को। पार्टी और और आप कह रहे हैं असंवेदनशील प्रवक्ता कि है चर्चा करने के लिए वो तैयार है। कौन सी चर्चा करने के लिए तैयार हो? अरे चर्चा करना नहीं चाहते हो आप, भागते हो आप, आपके पास कुछ होता नहीं है, इल्जाम लगा के भाग जाते हो, छत्तीसगढ़ मैदान में से भाग जाते हो। मैं तो सब बताता हूं कि भाग चर्चा तो कोई नहीं करना चाहता, चर्चा तो आप भी नहीं करना चाह रहे, लग नहीं रहा कि सत्ता पक्ष भी चर्चा करना चाहते हैं। मदन जी, आप भी चर्चा करना चाह रहे हो। मणिपुर की बात करते हैं तो आप पश्चिम बंगाल ले आते हैं, आप राजस्थान ले आते हैं, लेकिन नंदनी एक एक करके होगी ना महिलाओं के चर्चा। लिए पश्चिम बंगाल भी वही है, राजेंद्र जी, राजस्थान भी सर, वही राजेंद्र जी है। आऊंगे। आज देश में घटना हो रही है तो पश्चिम बंगाल पे भी चर्चा होनी चाहिए, बिहार में यही तो बात है ना, यही तो बात है ना। मणिपुर में आपकी सरकार है, आपके पास जवाब नहीं है देने को, तो आप दूसरे सत्ता राज्यों पक्ष की नहीं, सरकार मेरे को पास दे रहे हो। जवाब है। आप मणिपुर की भाग बात करो ना। सदन से अगर कोई भागा है राजस्थान में से, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री भागा है। अगर लाल डायरी के हिसाब से मुंह बंद करके बैठा है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री मुंह बंद करके बैठा है। पिछले 1.5 महीने में 8 घटनाएं हुआ करता इससे हूं। कुछ नहीं होगा, अगर मदन जी, राजस्थान में रोज इस आवाज में 18 बलात्कार होते हैं, आप मणिपुर तक करनी चाहिए थी आपको, लेकिन आप नहीं कर पाए। राजेंद्र जी, आखिरी 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट, आगे अब क्या? सर एक सेकंड। अरे वहाँ उत्तर प्रदेश चल जाते हो, लड़की सर आगे अब डिबेट को ले चलते हैं ना। मदन जी, भरत जी, एक मिनट शांत हो जाइए आप दोनों। राजेंद्र जी, आखिरी 1 मिनट जल्दी बोलिए सर। आगे क्या रणनीति, क्या चर्चा होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बोलते हैं तो सदन चल पाएगा कि नहीं? राजेंद्र जी, महिला नहीं थी क्या? राजस्थान में मदन जी, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में हो गया तो आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। राजस्थान इस तरीके से नहीं हो पाएगा। अफसोस की बात है ये कि अब डिबेट का टाइम भी खत्म हो गया और आपने बोलने नहीं दिया, आपने बोलने नहीं दिया। चलिए, शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय कम था, सभी के जवाब लिए, लेकिन और लेने थे, लेकिन कुछ पैनल में गेस्ट कई बार भावुक हो जाते हैं और भावुकता में कई बार डिबेट भी हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, जैसे संसद की कार्रवाई चल रही है। तो ये भावुकता या ये शक्ति प्रदर्शन या ये विरोध प्रदर्शन कहां तक होना चाहिए, एक इसकी भी तो लाइन होनी चाहिए। क्या इस तरीके से होगा मणिपुर पर न्याय? हंगामे की भेंट सदन की कार्रवाई चल रही है, सड़क से लेकर सदन, सदन से लेकर सड़क, सब जगह हंगामा हो रहा है। मणिपुर की हिंसा में मणिपुर तो जल भी रहा है, लेकिन दिल्ली में भी सियासत गर्म है। इसी के साथ ही बोल बेधड़क में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।